प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की। मेरा नाम अमरीना असलम है। खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आपके साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम को शेयर कर सकूँ। और मेरा जो ताल्लुक़ है वो चर्च ऑफ रॉयल गॉस्पल से है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के खादिम का, पास्टर इमरान फ़ज़ल का, उनकी मिसिस का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ खुदावंद की मीठी बातों को शेयर कर सकूं और ज़िंदा कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। तो खुदावंद की दिल से शुक्रगुज़ार हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, और यकीनन आप सब खुश हैं, क्योंकि मैं भी बहुत खुश हूँ कि हम सब खुदा की मीठी बातों को सीखने को हैं, खुदा के कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब तो खुदावंद हमें शादमानी देते हैं, खुशी देते हैं, तब मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की सबसे पहले, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की मीठी बातों को, ज़िंदा कलाम को आप तक पहुँचाऊँ। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और चाहती हूँ कि खुदावंद आपको भी ब्लेस करे। तो ये सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और सबसे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। तो ये मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा अज़ीम, हम दिल से शुक्रगुजार हैं खुदावंद, खुदा इस मौका, इस घड़ी के लिए जो आपने बख्श दिया। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं मीठे कलाम के लिए जो मौका दिया है। अब आप आसमानी, तो हम सबको ब्लेस करना, सुनने वालों को बरकत देना खुदावंद खुदा, और मुझे भी ब्लेस करना, ताकि तेरे कलाम को इसी तरह आगे लेकर चलती ही जाऊं। इस चैनल को भी ब्लेस कर, ताकि इसी तरह तेरे नाम में बढ़ता ही जाए। यीशु मसीह नासी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 119 और उसकी 15 और 16 आयत। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा और तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूँगा। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आइए मिलकर खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। जब हम खुदावंद का शुक्र करते हैं तो यकीनन खुदा हमें बरकत देता है। तो खुदा के कलाम में जैसा आज हमने पढ़ा है कि मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा। कौन से कवानीन? जो खुदावंद ने शीयत की किताब में हमें सिखाए हैं। जो 10 हुक्म हैं वो खुदावंद के कवानीन हैं, और उसमें कितनी ही बातें हैं। जब हम खुदावंद के कवानीन पर गौर करते हैं और उनको समझते हैं, सीखते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देते हैं। जब हम खुदावंद के कवानीन को नहीं मानते, उन पर अमल नहीं करते, तो फिर हम खुदा के हजूर से दूर हो जाते हैं। जब हम खुदा के कवानीन पर गौर करते हैं, उनको मानते हैं और उनके हुक्मों पर अमल करते हैं, तब खुदावंद हमें बरकत देते हैं। बेशक जब खुदा का कलाम खुल जाता है तो उसके कवानीन जो है वो सब हमारे सामने खुल जाते हैं, और जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो यकीनन जब हम पर गौर करते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और उन कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जैसा कि खुदावंद के 10 हुक्म जो खुदावंद ने दिए थे वो खुदावंद के कवानीन है। और सबसे पहला हुक्म है तो एक खुदा को मानना। तो हमें उस एक खुदा को मानना चाहिए और उसी की बंदगी करनी चाहिए। और जब हम इसी कवानीन को मानते हैं, उस पर गौर करते हैं और अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसी एक हुक्म पर चलाते हैं, तो यकीनन हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी में नया काम करता है। जब हम एक खुदा को मानते हैं तो खुदा फिर हमारी ज़िंदगी में अपने मोजज़ात को ज़ाहिर करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। जब हम किसी और खुदा को सजदा करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं होती, लेकिन जब हम अपने ज़िंदा खुदा को सजदा करते हैं और उसी की इबादत करते हैं और उसके कवानीन को मानते हैं, उन पर गौर करते हैं और अपने ज़िंदा खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं, और उसका हुक्म ये भी है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब हम खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं तो यकीनन खुदा हमें बरकत देता है, और जब हम उसके कवानीन को मानते हैं, अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो यकीनन हमारा खुदा फिर हमें वो बरकतें जो ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी, वो बरकतें खुदा हमारी ज़िंदगी में नाजिल करते हैं। फिर हमें समझ भी नहीं आता कि हमारी सारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं, हमारे सारे मसले भी हल हो जाते हैं। कब? जब हम अपने ज़िंदा खुदा को मानते हैं और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और उसी को सजदा करते हैं और उसी की परस्तिश और उसी की इबादत करते हैं। और लिखा है दूसरी आयत में, और तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। कौन सी राहें? क्या हम खुदा की राहों का लिहाज रखते हैं? क्या हम आज उन राहों पर चलते हैं जिन राहों पर खुदा हमें चलाना चाहता है? क्या आज हम खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं?
جو خداوند چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم جیسا کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اس میں خداوند کی مرضی ہے؟ جو کام ہم کرتے ہیں، کیا خداوند ہم سے ایسے کام چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ہماری آج راہیں جو ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہماری راہیں درست ہوں۔ خداوند کی راہوں سے آج ہم ہٹ چکے ہیں، آج ہم اس کی راہوں پر نہیں چلتے۔ کہنے کو فضل کا دور ہے، لیکن آج بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ نشہ بازی میں پڑے ہیں، آج بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ قتل و غارت میں پھنسے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری راہیں جو ہیں وہ خدا کی راہوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے خدا کے کلام کے مطابق۔ جس طرح خدا کا کلام سکھاتا ہے، ہمیں اس طرح سے خداوند کی پرستش کرنی چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر پرورش کر جس راہ پر اسے جانا ہے۔ تو کیا ہم جانتے ہیں کہ ہماری راہیں کون سی ہیں؟ ہمارے بچوں کی راہیں کون سی ہیں؟ یا ماں باپ ہوتے ہوئے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی اس راہ پر پرورش کی ہے جس راہ پر انہیں چلنا چاہیے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اچھی راہ دی ہے، یا ہم نے ان کو بے راہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جدھر مرضی چلے جائیں، جو مرضی کریں؟ نہیں میرے عزیزو، ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اس راہ پر پرورش کریں جس راہ پر انہیں چلنا ہے، جیسا خداوند چاہتے ہیں۔ جس راہ پر خداوند چاہتے ہیں اس راہ پر چلیں۔ اور آگے لکھا ہے، میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ کب پورا کرے گا؟ جب ہم اس میں مسرور ہو جائیں گے۔ کیا ہم خداوند میں مسرور ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آج میرے عزیزو چن لی اس راہ کو جس راہ پر آپ کو چلنا ہے۔ آج اس زندہ خدا میں مسرور ہو جائیں جو وعدوں کا سچا خدا ہے اور جس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ ہمارا زندہ خدا جو اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ تو خود کہتا ہے کہ تم مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا۔ میرا زندہ خدا جو بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں اس میں مسرور ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی اور خدا میں مسرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ آج کسی اور راہ پر ہیں تو اپنی راہ کو جانچیں کہ ہم نے کون سی راہ پر چلنا ہے اور خداوند کی راہ کون سی ہے۔ آج دیکھیں اور غور کریں کہ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں، کہیں ہم غلط ٹریک پر تو نہیں جا رہے، کہیں ہمارے بچے غلط راستے پر تو نہیں چل پڑے۔ ہمیں خداوند میں خود بھی مسرور ہونا ہے اور اپنے بچوں کو بھی خداوند میں مسرور کرنا ہے۔ اٹھائیں اپنے بچوں کو اور پکڑے انہیں لے کر جائیں خداوند کی ہیکل میں اور کہیں کہ ہم نے خداوند میں مسرور ہونا ہے، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہے اور ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ ہمیں اس میں مسرور ہونا ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے کوڑوں کی مار کھائی ہے، کانٹوں کا تاج سر پہ رکھا گیا، ان کے کوڑوں کی مار ان کو پڑی اور ان کے پاک اور بے عیب منہ پر تھونکا گیا۔ کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم نجات پائیں، ہم مخلصی پائیں۔ تب ہوگا یہ سب کچھ جب میں اور آپ اور ہمارے بچے خداوند میں مسرور ہوں گے، کیونکہ ہمارا زندہ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کس طرح خداوند اپنے عظیم اور جلالی کام لوگوں کی زندگی میں کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ خدا سے دور ہیں تو خداوند چاہتا ہے کہ آپ ان کی طرف آ جائیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کی راہوں پر چلیں، اس کے قوانین میں مسرور رہیں اور اس میں مسرور رہ کر، اس کے آئین میں مسرور رہ کر ہم اپنی راہوں کو درست کریں۔ ہم اپنی راہوں کو جانچیں کہ ہمارا زندہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے بچوں سے کیا چاہتا ہے۔ شاید خداوند چاہتے ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اس کی خدمت کے لیے پیش کریں، تو آپ اٹھائیں اپنے بچے کو اور چرچ میں لے کر جائیں اور پاسبان سے کہیں اپنے کہ آپ میرے اس بچے کو سکھائیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کل کو خدا کا خادم بنے، خدا کا سورما بنے۔ جب آپ مسرور ہوں گے، تب جب آپ چنیں گے اپنے بچے کے لیے اچھی راہ کو، تبھی وہ خداوند میں مسرور ہوگا اور خداوند کے حکموں پر عمل کرے گا، تو پھر کبھی بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا، پھر کبھی وہ نشے بازی میں نہیں پڑے گا، پھر کبھی وہ قتل و غارت میں نہیں پڑے گا، نہ وہ چوریوں میں پڑے گا۔ آج بہت سی مائیں ہیں جو شاید اسی دکھ سے روتی ہیں کہ ہمارے بچے نشے میں ڈیتھ ان کی ہو چکی ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند میں مسرور نہیں تھے۔ آپ نے چننا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچے کو اس بری راہ سے روکنا ہے۔ ہر معاشرے میں، ہمارے محلوں میں آج کل نشہ بازی عام ہے، لیکن اس سے ہم نے اپنے بچوں کو خود بچانا ہے اور خود انہیں خداوند میں مسرور کرنا۔ آپ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجیں تاکہ وہ خداوند کے کلام کو سیکھیں اور کل کو جب بڑے ہوں تو وہ خداوند کے زبردست سورما بن کر خدمت کریں، کبھی بھی خداوند کی راہ سے دستبردار نہ ہوں۔ اور پھر آگے لکھا ہے، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کلام کو
ना भूलूंगा। लेकिन आज हम भूल चुके हैं खुदा के कलाम को। फ़ज़ल का दौर तो है, हम फ़ज़ल में हैं, खुदावंद का फ़ज़ल हमारे ऊपर है, लेकिन हमारे बच्चे, हम खुदा के कलाम को भूल चुके हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो वक्त है कि खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लें, खुदा में मसरूर हो जाएं और उसके कलाम को अपने दिल में रखें। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो जब वो कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी है तो फिर हमें आज उसे भूलना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में रखना है, अपने दिलों में रखना है, ज़ख़ीरे की मानिंद एक सच्चे मोतियों की तरह खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में समेटना है और उसे अपने गले का तोक बनाना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू इस कलाम को अपने गले का तोक बना लेना, ये तेरी पेशानी पर टेकों की मानिंद हो। कब होगा? जब हम खुदा में मसरूर होंगे, जब उसके कलाम को भूलेंगे नहीं, जब उसके कलाम को अपने दिल में रखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि घास सूख जाती और फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अबद तक कायम रहने वाला कलाम है। तो हमें इसे भूलना नहीं है। खुदा के कलाम में जिस तरह खुदा का बंदा कह रहा है कि मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा, आज हमने भी खुदा के कलाम को भूलना नहीं है, बल्कि उसे सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है ताकि वो सीधी राह पर चलें, वो हमेशा आपके साथ वफ़ादार रहें। जब कलाम के साथ वफ़ादार होंगे, खुदा के साथ वफ़ादार होंगे, तब आपके बच्चे आपके साथ वफ़ादार होंगे। जब हम खुदा के कलाम को उन्हें नहीं सिखाएंगे तो फिर हमारे बच्चे हमारे साथ भी वफ़ादार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ वफ़ादार नहीं हैं। और जब तक हम खुद खुदा के साथ वफ़ादार नहीं हैं, तब तक हमारे बच्चे भी नहीं होंगे। क्या लिखा है ना कि जैसे बाप दादा काम करते हैं वैसे ही बच्चे भी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे बाप अजदाद जो हैं वो कुछ और काम करते थे या शराब बेचते थे या कोई नशा बेचते थे। तो आज हमें अपनी नस्लों को बदलना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तेरी नस्लें बदल दूंगा। उसका ज़िंदा लहू ऐसा करने की कुदरत रखता है कि वो नस्लों को बदल देता है। तो कब बदलेगा? जब हम उसमें मसरूर होंगे, जब हम उसके कलाम को ना भूलेंगे खुदावंद के बंदा की तरह, तब खुदावंद हमारी नस्लों को बदलेगा। तब बदलेगा जब हम खुद स्टैंड लेंगे, जब हम खुद आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों को सीधी राह पर लाएंगे, फिर खुदा भी हमारी नस्लों को बदल देगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो जब खुदावंद चुनते हैं तो फिर अजीब काम करते हैं। बाज़ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बीमारी में से उठकर खुदावंद की तरफ मसरूर हो जाते हैं कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ा किया है, अब मैं खुदा की राह पर चलूँगा। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि अगर किसी एक्सीडेंट में या किसी बुरे हादसे से खुदावंद उन्हें बचाते हैं तो फिर वो चर्च जाना शुरू करते हैं, फिर वो खुदा की राह पर चलना शुरू करते हैं। तो खुदावंद जब चाहते हैं अपने लोगों को चुन लेते हैं किसी भी तरीक़ा से, क्योंकि हम सीधी तरह नहीं आते, फिर खुदावंद हमें अपने तरीके से है जब अपनी राह पर लेकर आते हैं ताकि हम उसके कवानीन पर गौर करें, उसकी राहों का लिहाज रखें और उसके आयन में मसरूर रहें और उसके कलाम को ना भूलें। जब खुदावंद चाहते हैं तब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, उसके पाखरू के बगैर भी हम कुछ नहीं हैं। तो अब वक्त है कि आज आप चुनें, अपने बच्चों के लिए उस प्लेटफॉर्म को चुनें जिस पर आप चाहते हैं कि ये गलत रास्ते पर ना चलें। आज अपने बच्चे को लें और उसकी सीधी राह पर परवरिश करें, जिस राह पर उसे चलना है, ताकि कल को जब वो बड़ा हो तो वो कहे कि वाकई ही मेरे माँ बाप ने एक अच्छी राह मेरे लिए चुनी थी, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा सोचा था, इसलिए आज मैं एक अच्छी राह पर हूँ, आज मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हूँ, आज मैं निजात याफ्ता हूँ, आज मैंने मुखलसी पाली है, क्योंकि मेरे ज़िंदा खुदा ने मेरे लिए फ़िदिया दिया है। अपने बच्चों को बताएं कि हमारा ज़िंदा खुदा ने किस तरह हमारे लिए फ़िदिया दिया है। उन्होंने हाथ और पाँव में कील ठकवाए हमारे लिए ताकि हम उसके कलाम को ना भूलें। तो आज आप खुद भी खुदा की तरफ आ जाएं और अपने बच्चों को भी ले आएँ ताकि हमारा खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करे, बरकत दे और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीयत कि ये किताब तेरे मुँह से ना हटे और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। तो आइए खुदावंद के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगा लें, खुदावंद के कलाम को ना भूलें, खुदावंद की शरीयत की बातों को ना भूलें। जिस तरह बाप ने हमसे मोहब्बत रखी, हमने भी उसी तरह से उनसे मोहब्बत रखनी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कब ज़िंदगी पाएंगे? जब जिस तरह खुदा बाप ने हमसे मोहब्बत रखी, हम भी बाप से उसी तरह मोहब्बत रखेंगे। बाप तो आज भी बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार करते हैं कि कब मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आए।
लेकिन आज हमने खड़े होना है और बाप की तरफ अपने कदम को बढ़ाना है। खुदा के कलाम लिखा है कि तो मेरी तरफ रजू ला, तो मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा। जब हम एक स्टेप उठाएंगे तब खुदा हमारी तरफ 2 स्टेप बढ़ाकर आगे होंगे और फिर हमें अपने गले से लगा लेंगे। जब तक आपके घर में कोई गेस्ट आता है, अगर कोई आए तो क्या आप उसे अपने गले से नहीं लगाएंगे? हम फ़ौरन उठकर, हमारी रवायत है कि हम उनसे मिलते हैं, उन्हें अपने गले से लगाते हैं, लेकिन क्या हम खुदावंद के साथ ऐसा करते हैं? नहीं मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद से बहुत दूर हैं। कहने को तो बहुत जगह पे मीटिंग्स हो रही हैं, खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो रहा है, लेकिन फिर भी आज हम उसी जगह पर स्टॉप हैं। क्यों हम बरकत नहीं पा रहे? क्योंकि हम पूरी तरह से खुदावंद में मसरूर नहीं होते, पूरी तरह से अपना दिल खुदावंद के साथ नहीं लगाते। जब हम खुदावंद के साथ अपना दिल लगा लेंगे, उसमें मसरूर हो जाएंगे मेरे अजीज़ों, तो फिर किसी चीज़ की कमी ना होगी। आइए वक्त है कि खुदावंद की तरफ अपना एक स्टेप बढ़ाएं। खुदावंद आपकी तरफ 2 स्टेप बढ़ाएंगे और आपको अपने गले से लगा लेंगे, और खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखें और उसके खिलाफ गुनाह ना करें, बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझें कि क्या खुदावंद की मर्ज़ी है और खुदावंद आज हमसे क्या चाहते हैं। उन्होंने किस मकसद से हमें इस दुनिया में भेजा है? क्या इसलिए तो नहीं भेजा कि मैं उनके जलाल का सबब बनूं? अगर सोचें, अगर आप में कोई खिदमत है आपके पास, तो आप उसे दबाएं ना उस तोड़े को, बल्कि उसे लेकर आगे चलें। हो सकता है आपके पास गाने की बरकत हो सकता है आपके पास कलाम सुनाने की बरकत हो सकता है आपके पास प्रेजाइडिंग करने की, प्रेयर करने की भी बरकत है, तो आप पीछे ना हटें। अगर आपको प्रेयर के लिए भी कहा जाता है तो आप फ़ौरन खड़े हों। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरा नाम लेने से शर्माएगा तो मैं भी बाप के सामने उसका इनकार कर दूंगा। तो आज हमें शर्माने की नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद बाप के सामने ये कह सकें कि ये है मेरे बेटे बेटियां जिन्हें मैंने अपने लहू से ख़रीदा है। तो हम सब उसके लहू से ख़रीदे हुए, उसके चुने हुए लोग हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसके कलाम की आवाज़ को जब सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि उसकी आवाज़ को आज भी सुनकर तो लब्बैक कहने वाले बने। उसके कलाम को भूलें ना, बल्कि अपने दिल में रखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि हम सब खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें और बाप को पसंद आने वाले बने। क्योंकि ज़रूरी ये है कि हम बाप को पसंद आएँ, लोगों को नहीं पसंद आना चाहिए, क्योंकि लोग तो हमेशा नुक्स निकालते हैं, लेकिन बाप हम जिस तरह से भी होते हैं हमें अपने गले से लगा लेते हैं। एक बच्चा जब छोटा सा होता है तो वह नीचे खेलता खूलता है, फिरता है, रिड़ता है, तो लेकिन जब माँ होती है ना, तो वो उसको वैसे ही गंदे पिल्ले को उठा के तो गले से लगा लेती है। वो ये नहीं कहती कि पहले मैं इसको नहलाऊँ धुलाऊँगी तो फिर इसको उठाऊँगी तो पकड़ूँगी, नहीं। इस तरह से बाप भी, यीशु मसीह भी इसी तरह से हमारे साथ करते हैं कि हम चाहे जितने भी गुनाह आलूदा क्यों ना हो, हम चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, बाप वैसे ही उठाकर हमें अपने गले से लगा लेते हैं। कब? जब हम उनकी तरफ रुजू लाते हैं, जब उसके कलाम की आवाज़ को सुनकर उसकी राह पर चलना शुरू हो जाते हैं, तब बाप हमें अपने गले से लगा लेते हैं, ताकि उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान का फ़िदया दिया है। और जिसकी कीमत दे दी जाए उसकी कदर फिर क्या हो सकती है? हमारे यीशु ने हमारे लिए अपनी जान का कफ़ारा दिया है, उन्होंने हमारे लिए अपनी कीमत दे दी है, हमारी कीमत उसने अपने लहू से दी है। तो उनके नज़र में हमारी जो जान की कीमत है वो क्या ही गिरां कदर है, ये हम नहीं समझते। लेकिन बाप को देखें कि उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, और बेटे की मोहब्बत देखें कि उन्होंने बाप की वफ़ादारी को पूरा किया, बाप के साथ वफ़ादारी को पूरा किया और अपनी जान का फ़िदया दे दिया हम सब के लिए। और फिर जितना कुछ लोगों ने उनके साथ किया बुरा भला, फिर भी बेटे ने यही कहा कि बाप इन्हें माफ़ कर। क्या आज हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं? नहीं करते मेरे अज़ीज़ों। लेकिन हमने जब कलाम को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो हम एक दूसरे को माफ़ भी करेंगे। जब हम कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो फिर उसके ख़िलाफ़ गुनाह भी नहीं करेंगे, और फिर बाप के खून खरीदे हुए और चुने हुए बरगज़ीदा लोग कहलाएंगे, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है और उसके सब वादे हाँ के साथ हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज आपकी बीमारी, आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है। तो ये ज़िंदगी बख्श कलाम है, इसे भूले ना, क्योंकि ये जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो ये शिफा का काम करता है, ये बरकत का काम करता है। और खुदा का कलाम जो वो तख्लीक का काम भी करता है, खुदा का कलाम जो वो सब कुछ नया कर देता है। जिस तरह खुदा के मुँह से जब बातें निकली, जब आसमान और ज़मीन बनाया गया, तो खुदा ने जब मुँह से कलाम किया हो जा, तो सब कुछ हो गया मेरे अजीज़ों। खुदावंद ने हर चीज़ को अपने हाथ से नहीं बनाया,
لیکن خدا نے ہم سے محبت رکھی اور ہم سب کو، انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر اپنے ہاتھوں سے مٹی لے کر سان کر بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو آج وقت ہے کہ ہم بھی اس کے کلام پر عمل کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ آج اس کے قوانین پر غور کر کے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ آج اس کی راہوں کا لحاظ کر کے، اپنی راہوں کو سیدھا کر کے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ لکھا ہے کہ میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا، تو آج اس کے آئین میں مسرور ہو کر باپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے فرینڈشپ میں لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم جب خداوند کے کلام کو نہیں بھولیں گے، خداوند میں مسرور ہوں گے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، تو اس طرح سے بھی ہم خداوند کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کیونکہ محبت جو ہے وہ دکھائی تو نہیں جا سکتی، لیکن اس طرح سے اظہار تو کیا جا سکتا ہے نا۔ کوئی گفٹ دے کر ہم اظہار کرتے ہیں تو آپ لو گفٹ دے کر بھی اپنا محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں جیسا کہ لکھا ہے پوری دیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، تو آپ اس طرح سے بھی اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا، پھر سب کچھ آسان ہوگا، پھر سب راستے کھل جائیں گے، آپ کی مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی صرف خدا کے کلام کی قدرت سے۔ جب آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو خداوند آپ کو کثرت سے برکت دیں گے۔ پریز گاڈ، ہلیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے، اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ تو یہ سب اپنی آنکھوں کو ایک دفعہ پھر سے بند کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے میٹھے کلام کے لیے۔ پریز گاڈ، ہلیلویہ۔ خدائے عظیم، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے میٹھے کلام کے لیے، اور جتنے تیرے بیٹے بیٹیوں نے سنا ہے خداوند خدا، تو انہیں برکت دینا اور بلیس کرنا، تاکہ یہ تیرے کلام کو بھولیں نہ، بلکہ خداوند تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں، اور اپنے بچوں کی پرورش خداوند تیرے کلام کے مطابق کریں۔ تیرا کلام ان کی زندگیوں کو، ان کے بدنوں کو، ان کے دلوں کو، ان کی سوچوں کو نیا کرے، تاکہ یہ اپنی ہر بری راہ کو چھوڑ کر خداوند تیرے پیچھے چلنے والے بنیں، اپنے بچوں کو تیرے کلام پر چلانے والے بنیں، اور جلال تیرے بیٹے یسوع نام کو ملے۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں۔